अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और घर पर रहकर अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हमारी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास है, एज यू सी ऑन द स्क्रीन। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.5 के 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि आपको अच्छी तरह से समझाए जा चुके हैं। आज आपका टर्न है क्वेश्चन नंबर 7 एंड टू लास्ट, यानी कि 7 से लेकर आज इंशाल्लाह क्वेश्चन लास्ट तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको नज़र आ रहा है गोलू हैड 30 स्टैम्प्स विद हिम। गोलू के पास 30 स्टैम्प्स हैं। स्टैम्प जो कि पोस्ट ऑफिस से मिलती है, वहाँ से ख़रीदी जाती है स्टैम्प, और इसके अलावा और किसी और तरह की भी स्टैम्प आप समझ सकते हैं। तो उसके पास 30 स्टैम्प्स हैं। ही गेव 1/6 1/6 या 1/6, ओके, या 1/6 टू हिज सिस्टर। उसमें से उसने 1/6 अपनी बहन को दे दी। हाउ मेनी स्टैम्प्स डिड ही गेव टू हिज सिस्टर। तो उसने अपनी बहन को कितनी स्टैम्प्स दी। ठीक है, 30 स्टैम्प उसके पास, 30 में से उसने 1/6 अपनी बहन को दी। तो कितनी दी 1/6, 30 का 1/6 कितना होगा, ये आपको बताना है। ये मैंने अच्छी तरह आपको समझाया हुआ है। फिर से आज इसको समझ लीजिए आप कि टोटल स्टैम्प कितनी है। टोटल स्टैम्प है 30 और उसने दी है बहन को अपनी 1/6। तो 1/6 ऑफ 30 का 1/6 कितना होगा, ये हमें निकालना है। 1/6 ऑफ 30 यानी 30 का हमें 1/6 निकालना है। मैंने आपको बताया था कि ये जो 1/6 है, इसका आप ऑफ को इसको मल्टीप्लाई, देखिए इस तरह से, ये 1/6 ऑफ 30, ओके। 1/6 ऑफ 30 निकालना है हमें, इस तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको समझाया भी था कि अगर इस तरह से आपको समझ में नहीं आए तो आप किस तरह से कर सकते हैं। आप साइड में रफ वर्क के लिए लाइन खींचिए, इस तरह से आप लाइन खींच लीजिए। और 6 and 30 यानी 30 को 6 से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। अगर इस तरह से आपके समझ में नहीं आ रहा है तब करेंगे आप। तो करेंगे 30 को 6 से डिवाइड, ठीक है। अब 36 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है। तो 6 5 30 ये हो गया। 30 में से 30 माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, क्रॉस लगा देंगे। आंसर कितना मिला हमें, हमारा जो क्वेश्चन आया है वो है 5। अब क्या करना है, 5 जो है और ये 1, अभी ये दोनों बचे हुए हैं 5 and 1। तो क्या करेंगे, 5 को 1 से या 1 को 5 से, किसी से भी आप मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। चाहे 1 को 5 से करें, चाहे 5 को 1 से करें। तो 5 1 5, आंसर आपका ये आ जाएगा इस तरह से। तो टोटल स्टैम्प कितनी हो गई, टोटल स्टैम्प हो गई 5। तो एक तो तरीक़ा हुआ ये, आपने इस तरह से कर लिया, ओके। और दूसरा तरीक़ा क्या हुआ कि आप यहीं ईजिली कर सकते हैं। 6 के टेबल में 30 जो है वो 5 टाइम्स आएगा, ठीक है। 6 5 30, इस तरह से कट कर दिया दोनों को, ठीक है। उसके बाद में ये बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, तो इसका मतलब ये है कि या तो आप 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें या 5 को 1 से, आंसर सेम आएगा। तो 5 1 5, तो ये यहाँ पर आ गया। तो देखिए आपको दोनों ही तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। चाहे अगर इस तरीके से समझ में ना आए तो आप ऐसे कर सकते हैं, आंसर जब भी यही आएगा, और इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ शॉपकीपर हैड 18 काइट्स। एक शॉपकीपर मीन्स दुकानदार, एक दुकानदार के पास 18 पतंगे हैं, 18 काइट्स हैं। ही सोल्ड 1/9 काइट्स, उसने 1/9 काइट उसमें से बेच दी, ठीक है। 1/9, 18 काइट्स हैं, 1/9 उसमें से बेच दी। तो हाउ मेनी काइट्स डिड ही सेल, तो उसने कितनी काइट्स बेची हैं। अब 1/9 से हमें समझ में नहीं आ रहा है कि 18 में से उसने कितनी काइट्स सोल्ड कर दी हैं, बेच दी हैं। तो
इसको भी इसी तरीके से करेंगे कि हमें 1/9 निकालना है 18 का। ओके, 1/9 ऑफ 18 बहुत इजी है। इसे ऑफ लिख सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई का इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ आपको दिखाया है, इस तरह से भी निशान लगा सकते हैं। दोनों ही तरीके से बिल्कुल सही आएगा। तो 9 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है, इस तरह से नहीं अगर आपसे हो रहा है तो आप फिर से वही कीजिए, लाइन खींचिए। यहाँ आपको 18 को 9 से डिवाइड कर लेना है, जो आंसर आएगा, फिर 1 एंड जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है, जिस तरह से हमने यहाँ किया था। ठीक है, यहाँ हम सीधा सीधा कर लेते हैं। 9 के टेबल में 18 2 टाइम्स आएगा, 9 2 ज़ा 18, दोनों को काट दिया। अब क्या करना है, या तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए या 2 को 1 से, आंसर सेम ही आएगा। तो 2 1 ज़ा 2। तो कितनी काइट्स उसने बेच दी हैं, उसने 2 काइट्स बेच दी हैं। अभी हमने पहले क्वेश्चन का जो अभी सॉल्यूशन किया है तो उसमें ये पूछा गया था कि उसने अपनी बहन को कितनी स्टैम्प दी। तो इसको आप इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट कर लेंगे। ही गेव 5 stamps to his sister। ओके, टू हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन को कितनी स्टैम्प दे दी, 5 स्टैम्प। ये कंप्लीट हो गया आंसर। और सेकंड में भी आपको यही करना है कि कितनी काइट्स, हाउ मेनी काइट्स डिड ही सेल, उसने कितनी काइट्स बेच दी। तो यहाँ आप आंसर में लिख देंगे ही सोल्ड 2 काइट्स, उसने 2 काइट्स बेच दी। ओके, 2 काइट्स बेची या बेच दी। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बुक कंटेन्स 72 पेजेस। एक बुक में 72 पेजेस हैं। कंटेन्स का मतलब रखना, होना। तो एक बुक में कितने पेजेस हैं, 72 पेजेस हैं। पिंकी रीड्स 1/9 ऑफ द बुक वन डे। अब पिंकी जो है रोज़ाना रीड्स पढ़ती है, वन डे एक दिन में, वो एक दिन में 1/9 पढ़ लेती है, यानी 72 पेजेस में से 1/9 पेजेस वो पढ़ लेती है। हाउ मेनी पेजेस डज शी रीड ऑन दैट डे। वो कितने दिन, वो उस दिन कितने पेज पढ़े उसने। हाउ मेनी पेजेस डज शी रीड ऑन दैट डे, तो उस दिन वो कितने पेजेस पढ़ती है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है कि उस दिन वो कितने पेजेस पढ़ती है। तो वही करना है आपको, क्या करना है, 72 1/9 ऑफ 72 निकालना है, यानी 72 का 1/9 जो है वो कितना होगा। ओके, तो 1/9 ऑफ 72 ऐसे भी कर सकते हैं और 1/9 ऑफ 72 ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीक़े आपको बताए हैं, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। 9 के टेबल में देखना है 72 कितने टाइम्स आएगा, 9 8 ज़ा 72, दोनों को ही काट दिया, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 8 ज़ा 72। अब 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें या 8 को 1 से, आंसर सेम आएगा, 8 1 ज़ा 8। तो उस दिन वो कितने पेजेस पढ़ती है, उस दिन वो 8 पेजेस पढ़ती है। तो यहाँ आप लिख देंगे शी रीड्स 8 पेजेस ऑन दैट डे। उस दिन वो 8 पेज पढ़ती है, यानी कि 8 पेजेस उस दिन में वो पढ़ लेती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। नेहा बॉट 15 टॉफ़ीज़। नेहा ने 15 टॉफ़ियाँ ख़रीदी, 15 टॉफ़ीज़ ख़रीदी। शी गेव 8 टॉफ़ीज़ टू हर ब्रदर। और उसने 8 टॉफ़ियाँ अपने भाई को दे दी। कितनी टॉफ़ियाँ ख़रीदी, 15, और कितनी दे दी, 8। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टॉफ़ीज़ डिड शी गिव टू हर ब्रदर। अब ये बताना है कि उसने अपने भाई को जो टॉफ़ी दी हैं, तो उसके लिए हम जो फ्रैक्शन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे। तो ये बहुत ईजी है, 15 में से बतानी है आपको, 8 टॉफ़ीज़ दे दी हैं, तो इसके लिए फ्रैक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली 15/8, 15/8, क्योंकि 15 में से कितनी टॉफ़ी दी है, 8 दे दी हैं। तो ये हो गया इसका आंसर।
8/15, 8/15 या तो 15 के ऊपर 8 या फिर 8/15, 8/15, ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन है इसका। उसके बाद क्वेश्चन 11 देखेंगे। अ बुक सेलर हैज़ 17 बुक्स। एक बुक सेलर के पास किताबें बेचने वाला, बुक सेलर मीन्स किताबें बेचने वाला, उसके पास 17 बुक्स हैं। कितनी? 17 बुक्स हैं। ही सोल्ड 8 बुक्स। उसमें से उसने 17 में से उसने 8 बुक्स सोल्ड कर दी, बेच दी। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बुक्स डज ही हैज़ नाउ। अब उसके पास जो बुक्स बची हुई हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बुक्स, अब उसके पास जो बची हुई बुक्स हैं वो कितनी हैं उसके पास, यानी उसके लिए फ्रैक्शन आपको लिखना है। देखिए बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे आप पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं कि एक फिगर दी हुई थी, शेडेड के लिए आपने फ्रैक्शन लिखा था, अनशेडेड के लिए फ्रैक्शन लिखा था, है ना। तो आपने यही इसमें वो दिया हुआ है कि उसने बताया है कि 8 बुक्स उसने बेच दी। अब जो बची हुई हैं ना उसके पास, वो फ्रैक्शन कितना है। तो अगर आप 17 में से 8 को अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 9। बहुत इजी है। इसके लिए फ्रैक्शन आपको लिखना, आप क्या करेंगे कि पहले आप 17 में से 8 को माइनस कर दीजिए, इजी। ठीक है, 17 में से अगर 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9। तो कितनी उसके पास जो फ्रैक्शन है, अब जो हम फ्रैक्शन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? 9/17, क्योंकि इतनी ये उसने बेच दी और हमसे पूछा है कि अब जो उसके पास बची हुई है वो कितनी है। तो हम 17 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9। तो उसके लिए फ्रैक्शन क्या लिखेंगे? बची हुई बुक्स के लिए 9/17, यानी 17 में से अभी 9 उसके पास बची हुई हैं। और अगर बेची हुई बुक के लिए कहा जाए कि इसके लिए फ्रैक्शन लिखिए तो क्या आएगा? 8/17, क्योंकि 8/17 उसने बेच दी, बची कितनी उसके पास? 9/17। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। सोनू इनवाइटेड 25 फ्रेंड्स ऑन हिज बर्थडे पार्टी। सोनू ने अपनी बर्थडे पार्टी में अपने 25 फ्रेंड्स को इनवाइट किया। ठीक है, 25 फ्रेंड्स हैं, उनको इनवाइट किया बर्थडे पार्टी में, यानी कि दावत दी। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फ्रेंड डिड नॉट अटेंड द पार्टी। फिर से देखें एक बार क्वेश्चन नंबर 12। सोनू इनवाइटेड 25 फ्रेंड्स ऑन हिज पार्टी। सोनू ने अपनी पार्टी में, बर्थडे पार्टी में 25 फ्रेंड्स को इनवाइट किया। ओनली 19 फ्रेंड्स केम टू अटेंड द पार्टी। केवल, ओनली मीन्स केवल या सिर्फ 19 दोस्त यानी कि 19 फ्रेंड उसके पार्टी में आए। ठीक है, उसकी पार्टी में 25 में से कितने आए? 19 आ गए। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फ्रेंड डिड नॉट अटेंड द पार्टी। तो 19 आ गए, कितने नहीं आए? कितनों ने पार्टी अटेंड नहीं की, उसके लिए फ्रैक्शन आपको लिखना है। आए हुए के लिए नहीं लिखना, जो नहीं आए हैं उनके लिए लिखना है। अगर आए हुए के लिए पूछा जाता कि कितने फ्रेंड आए तो क्या लिखते हैं आप? 19/25। ठीक है, यानी कि 25 में से 19 आए। लेकिन यहाँ पूछा गया है कितने नहीं आए, तो इसके लिए क्या फ्रैक्शन लिखेंगे? आप 25 में से 19 को माइनस करके देखिए कितना आंसर आता है, वो लिखना है। यानी 6 फ्रेंड आएगा तो वही लिखना है। तो जो नहीं आए हैं फ्रेंड उनके लिए क्या फ्रैक्शन होगा? अगर आप 25 में से, यहाँ साइड में आप करके देख लें, 25 में से 19 को आप माइनस करके देखें, आंसर आएगा 6। 15 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6 फ्रेंड नहीं आए। तो इसके लिए फ्रैक्शन हम क्या लिखेंगे? 6/25, यानी इतने फ्रेंड जो है उसके नहीं आए, इतने फ्रेंड्स ने पार्टी अटेंड नहीं की। यहाँ पूछा गया है कि डिड नॉट अटेंड द पार्टी, तो 6/25 ऑफ फ्रेंड्स, इतने फ्रेंड्स ने पार्टी अटेंड नहीं की। डिड नॉट अटेंड द
पार्टी। ओके, 6/25 फ्रेंड्स डिड नॉट अटेंड द पार्टी। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 में है मोनू प्लांटेड 20 रोज प्लांट्स। मोनू ने 20 रोज प्लांट्स लगाए। प्लांटेड मीन्स लगाए, कितने? 20। रोज मीन्स गुलाब के प्लांट्स उसने लगाए। 7 प्लांट ड्राइड अप, उसमें से 7 प्लांट जो थे वो ड्राइड अप हो गए, सूख गए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ प्लांट रिमेन अलाइव, और ये बताना है आपको कि क्या जो प्लांट जो है अलाइव हैं यानी कि जो हरे हैं उनके लिए क्या फ्रैक्शन आप लिखेंगे। तो वही करना है आपको। 20 में से आप अगर 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ आ जाएगा 30। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। 20 में से 7 को माइनस कर लेंगे। यहाँ 20 में से 7 को आप कीजिए माइनस, ये आ जाएगा आपका 30। ठीक, और इसके लिए फ्रैक्शन क्या लिखेंगे आप? 13/20, यानी इतने प्लांट जो हैं वो अलाइव हैं। 13 of 20, ठीक है, ऑफ प्लांट्स रिमेन अलाइव, ऐसे ही लिखना है आपको, रिमेन अलाइव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है ये। अमित हैड 30 मार्बल्स। अमित के पास 30 मार्बल्स हैं। मार्बल्स मीन्स कंचे, जो कांच के होते हैं कंचे, उनको मार्बल्स कहते हैं। ही गेव 23 मार्बल्स टू हिज फ्रेंड। उसने उसमें से 30 में से कितने? 23 अपने फ्रेंड को दे दिए। जो कंचे थे उसके पास, उसके पास थे 30 और उसमें से उसने दे दिए 23। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मार्बल डज ही हैज़ नाउ। तो उसके पास अब जो फ्रैक्शन है मार्बल्स का, यानी जो बचा हुआ है वो लिखना है, जो दे दिए वो उसका फ्रैक्शन नहीं लिखना। जैसे अभी आप कर रहे हैं, 30 में से 23 को माइनस कीजिए, जो आंसर आएगा वही उसका बचा हुआ फ्रैक्शन है। तो यहाँ कर लेंगे आप 30 में से 23 को एक बार माइनस कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। 0 में से 3 नहीं जाएगा, कैरी करेंगे तो यहाँ 7 30 10 हो जाएगा। 10 में से 3 माइनस किया 7 बचेगा। यहाँ 1 में से 1 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो 7 उसके पास मार्बल्स बचे, कितने में से? 30 में से। ठीक है, 7/30 ऑफ मार्बल्स। ही हैज़ नाउ। अब उसके पास जो मार्बल्स हैं वो हैं अपने फ्रेंड को देने के बाद में 7/30, यानी 30 में से उसके पास जो बचे हैं अब 7 मार्बल्स उसके पास बचे हैं। यहाँ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एक चीज़ और देख लें, क्वेश्चन नंबर 10 and 11 में क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है इनकम्प्लीट रह गया था। तो यहाँ पूछा गया था ना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टॉफ़ीज शी गिव टू हर ब्रदर। उसने अपने भाई को कितनी टॉफ़ियाँ देनी? तो यहाँ 8/15 ऑफ टॉफ़ीज़। इसको इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे आप। ओके, टॉफ़ीज़ शी गिव टू हर ब्रदर। ओके, और इसी तरह से इसको भी कंप्लीट कर लेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है, ये था ना कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बुक डज ही हैज़ नाउ। तो 9/17 ऑफ बुक्स ही हैज़ नाउ। तो ये आपका इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आपने देखा कितना इजी है फ्रैक्शंस करना। इसी तरह से आप भी समझकर इसको कंप्लीट कीजिए जैसा आपको समझ में आए। अगर आपको इस तरह से आपको समझ में नहीं आता है तो आप पहले डिवाइड कर लें, फिर मल्टीप्लाई कर लें। अगर आप इस तरह से कर सकते हैं तो ऐसे कर लीजिए, जैसा आपको सूटेबल हो आप उस तरह से कर सकते हैं।
तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ़ी अमानिल्लाह।